एसएससी वोकेबुलरी 2026। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एसएससी 2026 के लिए इंग्लिश वोकेबुलरी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस ये एक नाउन है, इसका हमें सिनोनियम बताना है कि क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें सिनोनियम बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है एजिटेशन, सेकंड ऑप्शन है डाइसेंशन, थर्ड ऑप्शन है ट्रूस और फोर्थ ऑप्शन है बैड ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस क्या होता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज हु आर एट वॉर और आर्ग्यूमेंट और एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। देखिए फ्रेंड्स, आर्मिस्टिस का मीनिंग होता है एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिटवीन बीच में टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में एक सहमति होती है, या हम कहें एक एग्रीमेंट होता है। हु आर एट वॉर, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो वॉर पर है, यानी कि जिनके बीच में या वॉर चल रहा है या वो वॉर की स्थिति में है, और या फिर जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है या आर्ग्यूमेंट की स्थिति में है। ठीक है फ्रेंड्स, और एन एग्रीमेंट या फिर ये एक एग्रीमेंट होता है टू स्टॉप फाइटिंग, फाइटिंग को रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मिस्टिस का मीनिंग होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है जिससे कि फाइट रुक जाए, जिससे कि वॉर रुक जाए, आर्ग्यूमेंट रुक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सिनोनियम होता है ट्रूस। ट्रूस का मीनिंग भी क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हमारा एडीएम होता है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा ईडीएम है। ये ईडीएम है ले डाउन योर आर्म्स, ले डाउन योर आर्म्स। इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप फाइटिंग। इसका मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंड्स, टू स्टॉप फाइटिंग होता है। फिर उसके बाद हमारा जाता है फ्रेंड्स बीट टर्न स्वॉर्ड इनटू प्लोशियर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है प्लोशियर्स, PLOUGHSHARES, प्लोशियर्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बीट स्वॉर्ड इनटू प्लोशियर्स या टर्न स्वॉर्ड इनटू प्लोशियर्स, इसका मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंड्स, टू स्टॉप फाइटिंग होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, यानी कि फाइटिंग रोक देना, झगड़ा रोक देना। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा हो गया फ्रेंड्स कि आर्मिस्टिस का मीनिंग होता है ट्रूस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स एजिटेशन। एजिटेशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, एजिटेशन का मीनिंग होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही एजिटेशन क्या है, ये एक नाउन है फ्रेंड्स, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है फ्रेंड्स एजिटेशनल। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इसके दो मीनिंग होते हैं, वरी और प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन, और वरी यानी कि चिंता। ठीक है फ्रेंड्स, एजिटेट ये वर्ब है। इसका पहला मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू मेक समवन फील वरीड, यानी कि किसी को चिंतित करना, किसी को ये चिंता महसूस कराना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेकंड मीनिंग होता है प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना। और इसका थर्ड मीनिंग होता है टू शेक ए लिक्विड, यानी कि लिक्विड को शेक करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एजिटेशन हमारा यहाँ क्या था, यहाँ पर हमारे ये नाउन था और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या थी, एजिटेशनल। अगर इसको हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होगा प्रोटेस्ट और वरी। लेकिन अगर हम इसको एजिटेट को एज ए वर्ब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके तीन मीनिंग हो जाएंगे फ्रेंड्स, वरी होगा, प्रोटेस्ट होगा और शेक ए लिक्विड, यानी कि लिक्विड को शेक करना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, जो ये हमारा शेक वर्ड है, यानी कि एजिटेट का मीनिंग जो हमारा यहाँ पर शेक है, ये हम नॉर्मली केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, या हम कहें कि हम इसको साइंस में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, लिक्विड को अगर शेक करना है तो वहाँ पर हम एजिटेट वर्ड का यूज़ करते हैं इन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एक होता है एजिटेटेड और एक होता है एजिटेशनल। ये दोनों हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं। और एजिटेटेड हमारी ये वर्ब फॉर्म भी होती है, यानी कि पास्ट फॉर्म भी होती है। इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। और एजिटेशनल हमारी क्या होती है, ये भी हमारी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन इन दोनों का जो यूज़ होता है वो अलग अलग होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो एजिटेटेड है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, और इसका मीनिंग होता है टू डिस्क्राइब ए पर्सनस मेंटल स्टेट, यानी कि किसी व्यक्ति की जो मनोस्थिति है उसको व्यक्त करने के लिए हम ये वाले एजिटेटेड का यूज़ करते हैं, यानी कि उसकी मेंटल स्थिति को बताने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ऑप्शन है, सॉरी हमारा जो सेंटेंस है, शी लुक्ड एजिटेटेड
आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो दिख रही थी, वो कैसी दिख रही थी, वो एजिटेटेड दिख रही थी, यानी कि वो चिंतित दिख रही थी। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद वो कैसी दिख रही थी, वो चिंतित दिख रही थी, यानी कि उसकी मनोस्थिति कैसी थी, उसका दिमाग उस समय कैसा था, वो बहुत ही चिंतित था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कौन सा एजिटेटेड यूज़ करेंगे, ये वाला ईडी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है एजिटेशनल, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका डिफरेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स। ये यूज़ होता है इट यूज्ड फॉर एक्टिविटी, ये सॉरी फ्रेंड्स, एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, या फिर हम कहीं कंपेन के लिए यूज़ होता है, यानी कि कंपेन्स हमारे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आंदोलन करते हैं कोई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एजिटेशनल का यूज़ करते हैं, इस एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, जैसे कि हम लिखें एजिटेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि कैसी पॉलिटिक्स, एजिटेशनल पॉलिटिक्स यानी कि प्रोटेस्ट करने वाली पॉलिटिक्स, यानी कि प्रोटेस्ट करने वाली राजनीति। या हम कहें एन एजिटेशनल मूवमेंट, कैसा मूवमेंट है, एजिटेशनल मूवमेंट है, यानी कि कैसा मूवमेंट है, आंदोलनकारी मूवमेंट है, आंदोलनकारी क्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारे इसका मीनिंग था, ये हमारा एजिटेट का मीनिंग था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डाइसेंशन। डाइसेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी हमारा नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है मतभेद, यानी कि आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। ठीक है ना, और डाइसेंट क्या होता है, ये हमारा नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज़ होता है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो डाइसेंट है ये हमारा नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज़ होता है, और एज एन ओनली हमें नाउन का यूज़ करना है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, डाइसेंशन का हमें यूज़ करना चाहिए। इसका मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंड्स, मतभेदी होता है। ठीक है, डाइसेंट, डाइसेंटेड, डाइसेंटेड और डाइसेंटिंग, ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज़ होता है। डाइसेंटेड हमारी सेकंड फॉर्म है, डाइसेंटेड हमारी थर्ड फॉर्म है, और डाइसेंटिंग हमारी फोर्थ फॉर्म है। फिर उसके बाद था हमारा फ्रेंड्स बैड ब्लड। बैड ब्लड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स एनिमिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शत्रुता, एनिमिटी।